हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में पैरिस एजुकेशन फाइन आर्ट में। आज हम सिंधु घाटी सप्ताह के अगला टॉपिक लेकर आए हैं और हमने जो पिछली क्लास में पढ़ाया था कि जो क्लास है उसमें कब्रिस्तान कहाँ कहाँ मिले हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबांगा यहाँ जो है स्थल मिले हैं, मरने के साक्ष्य जो मिले हैं उसमें ये दिखाया गया है। और आज हम बात करेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो स्थल हैं, नगर हैं, कहाँ पर हैं, किस जगह हैं, किस नदी किनारे हैं, आज हम उस सभ्यता के अंतर्गत बताएंगे। और जो हमने पिछले बताया था कि ये जो हड़प्पावासी थे वो क्या क्या प्रयोग करते थे अपने जीवन काल में, जैसे कृषि के बारे में, वस्त्र है, पशुपालन है, कौन कौन से जो है कार्य किया करते थे। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था, आज हम इसी के आगे पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं। आज हम पहले ये देखें जो हम भारत से शुरुआत करते हैं। ये भारत है, उत्तर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, यहाँ ये है और इतने बगल से पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान से यहाँ उत्तर प्रदेश यहाँ भारत में ही महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र में दैमाबाद है, दैमाबाद। ठीक है, अब हम इसमें ये देखेंगे, पहले लिख दे रहे हैं सिंधु सभ्यता के सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। ठीक है, आज हम इसके बारे में जो हम प्रमुख स्थल हैं, जैसे में हैं लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, धौलावीरा हो गया, चनहुद्रो हो गया, रोपड़ हो गया, ये जितने हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये जो स्थल हैं उसमें आज ये देखेंगे कहाँ कहाँ मिले हैं और ये सभ्यता कैसे फैली हुई थी, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। ये सभ्यता ऐसे यहाँ से लेकर अफगानिस्तान ऐसे, ये जो सभ्यता है त्रिभुजाकार सभ्यता है। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत जो सभ्यताएं हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, ये त्रिभुजाकार हुए। अब ये जो आकार है, ये हम पहले बताए थे, ये जो का आकार है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। ठीक है, ये जो आकार है कैसे त्रिभुजाकार है दिख रहा है, और ये जो आकार था ये कहते हैं कि कितने उसमें चारों तरफ से जो घिरा हुआ था, कितने उसका था, तो 13 लाख जो है वर्ग किलोमीटर से घिरा हुआ था। ठीक है, अब हम ये देखते हैं ये जो सभ्यता है इसमें जो राज्य हैं, किस राज्य में सभ्यता फैली है ये देखते हैं। तो यहाँ पर कौन सा राज्य है, यहाँ पर पड़ता है कश्मीर है, कश्मीर। ठीक है, कश्मीर पड़ता है। अब कश्मीर से जो है ऐसे जो है नदियाँ बहती हैं,
कौन सी? सिंधु नदी कहते हैं, सिंधु नदी की सहायक नदी, सिंधु नदी की सहायक नदी, सहायक नदी। अब इसमें ये देखेंगे जो सिंधु नदी थी उसकी सहायक कैसी नदियां होती। मान लीजिए ये जो सिंधु नदी ऐसे बहती, ठीक है। अब सिंधु नदी से, अब ये जो सिंधु नदी ये मेन है, क्या है? ये जो सिंधु नदी है ये यहाँ से मेन बह रही है, ये सबसे बड़ी है। अब ये नदियाँ ऐसे कट गई, अब एक नदी ऐसे चली, फिर एक नदी ऐसे कट गई, और फिर एक नदी यहाँ जुड़ गई, और फिर एक नदी यहाँ जुड़ गई। अब इस नदी की सहायक नदी हो गई कि ना हो गई? तो इसमें ये सतलज हो गई, सतलज नदी कहाँ पड़ेगी? हरियाणा में पड़ेगी, ये दिखाएंगे अभी उसमें। अब यहाँ पर है ब्यास नदी, ब्यास नदी हो गई। यहाँ पर हो गई चिनाब नदी, और चिनाब नदी, और ये हो गई रावी नदी। तो ये जो हैं ये हमारे उसमें भारत में सारी नदी तो है नहीं, ये जो नदियां हैं ये है नदी पाकिस्तान में है। कौन सी? रावी नदी है, चिनाब है, ब्यास है, ये पाकिस्तान में नदियां हैं। और सतलज नदी ये है हमारे भारत में। तो इसमें जो नदियां हैं किस जगह सभ्यता थी, और जो हड़प्पावासी जो थे वो नदी किनारे क्यों ही सभ्यता बसाते थे, इसका कारण क्या था? ये भी है। उनका रीजन क्या था कि वो नदियों के किनारे सभ्यता क्यों, कहने का तो घर क्यों बनाते थे। जैसे जहाँ नदियाँ जो बहती हैं, अब यहाँ घर बना दीजिए, मकान छोटे छोटे झोपड़ियाँ बना दीजिए, यहाँ कुछ लोग जो बैठा दिए इधर जो काम करते हुए कुछ भी कर रहे हैं। अब यहाँ जो झोपड़ियाँ बनी हैं, कई झोपड़ियाँ से बनी हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन उठ रहा है कि ये हड़प्पावासी थे, ये झोपड़ियाँ नदी किनारे क्यों बनाया करते थे? क्योंकि इसका रीजन ये है क्योंकि उस समय ये जो आज वाहन चल रहे हैं जाने के लिए है, जो वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम चल रहे हैं, बैठा आदमी आज की डेट में जो चल रहा है गाड़ी है, उस समय ये नहीं था सब। उस समय ये था कि पानी कैसे लाया जाए, वो भी था। पानी उस समय ये भी नहीं था कि आज कहते हैं कि बोर करा लो तो यहाँ नल हमारा हो जाएगा, ये भी उस समय नहीं था, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ सब सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे नदियों किनारे इसलिए बनाया करते थे मकान, क्योंकि यहाँ जो नदी थी यहीं से जो घर बनाएंगे तो मिट्टी इस नदी की जो है निकालेंगे और घर बना लेंगे। यहाँ तक तो समझ ही रहे होंगे। फिर ये है जब मिट्टी से घर बनाएंगे, अब इनके लिए खेती करेंगे। ये खेती कैसे की जाए, आज भी कर रहे हैं मानो, नदियों किनारे, जमुना किनारे या जो नदियाँ बहती हैं उसके किनारे भी कर रहे हैं। तो उनके लिए ये साधन था कि यहाँ बगल से जो है पानी मिल जाएगा और यहाँ से पानी डाल करके हम यहाँ खेती कर लेंगे। इस प्रकार से ये खेती का एक सुविधा हो गया, और एक सुविधा यहाँ पानी पीने की सुविधा होगी कि यहाँ नज़दीक पानी रहेगा और हम यहाँ मकान रह कर घर झोपड़ियाँ बनाकर जो है रहेंगे और अपना जीवन आराम से जिएंगे। इस प्रकार जो है ये यहाँ ऐसे बना देते। अब यहीं से ये देखेंगे, अब यहाँ सब्जियाँ बनाएंगे, सब्जियाँ करेंगे, जो भी उत्पादक है यहाँ करेंगे। अब ये धीरे धीरे करके जब सब्जियाँ या कुछ भी होकर सब्जियाँ उगाने के बाद यहाँ और भी कुछ कर सकते हैं धीरे धीरे। आप ज़रूरी नहीं कि यहाँ नदियों के किनारे ही सब्जियाँ, कारखाना कहते हैं, सब्जियाँ तो उगाएंगे ही यहाँ नदी किनारे। जो कारखाना है, कारखाना, अब कारखाना तो यहाँ चला नहीं सकते, क्यों? क्योंकि नदी किनारे। अब चलाएंगे यहाँ गांव में, अब गांव में जो कारखाना चलेगा तो उसमें
उस समय क्या था, कांसा था, कांसा। अब कांसा कैसे बनाते थे, उसमें टिन मिलाते थे। क्या मिलाते थे, कांसा 90% और टिन 10%। अब इनको जो जब बनाते थे, अब बनाएंगे क्या, बर्तन बनाएंगे या मोहर बनाएंगे, जिससे कि यहाँ जो बर्तन बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे, और बनाने के बाद उसमें जरूर नहीं, इसमें बर्तन बनाने के बाद इसमें मोहर ही बनाए थे। मोहर बनाने के बाद मिट्टी से भी काफ़ी काम किया गया, तो मिट्टी से बर्तन बनाते थे। और वहाँ पर कैसे वहाँ की जो लोग थे अपना मोहर बनाकर निर्यात आयात भी करते थे। अब निर्यात आयात कैसे करेंगे, उस समय तो वाहन भी नहीं था कि वाहन था और अपना ये जो अनाज है या तो बर्तन है या मिट्टी की मृदभांड है तो उनको भेज दिया जाए, ऐसा तो उस समय था नहीं। तो उन्होंने क्या किया था, ये नाव बनाए। नाव कैसे बनाए, एक लकड़ी में दी, लकड़ी जो पानी तो ऊपर तैरेगी ही, जब तैरेगी तो उन्हीं लकड़ियों को इकट्ठा करके जो है, अब उस समय ये नाव थी नहीं कि आज जो ऐसे बना रहे नाव, ठीक है। उस समय खाली ऐसे पटला रख देते थे धीरे धीरे करके, और ऐसे करके इधर उधर जो है बल्लियां जो है बांध देते थे, और कुछ जगह जो है माट जो ऐसे इधर से उधर जो है बांध देते थे, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है जो भी सामान इसके ऊपर रख देंगे, और जो है एक लकड़ी की सहायता से इस पानी को इधर खींचेंगे तो ये जो है आगे बढ़ेगी, ये क्या है, नाव आगे बढ़ेगी। तो ये नाव की शुरुआत यहीं से हुई थी। कहाँ से हुई थी, जो आज नाव चल रही है, जो जलयान चल रहा है नाव, तो यहीं से हड़प्पावासी से शुरुआत हुई थी। अब हड़प्पावासी जो थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, यहाँ और भी सभ्यताएं हैं, जैसे मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये जो सभ्यताएं हैं ऐसे भी हैं। मिस्र की सभ्यता में उसमें पिरामिड भी हैं, तो उसमें अगले बताएंगे उसमें कैसे पिरामिड बनाए गए थे, उसमें अगली क्लास लेंगे। तो इसमें हम बात करेंगे अपने इसमें। तो ये जो नाव की शुरुआत ऐसे किए थे, नाव की शुरुआत कैसे किए, क्योंकि हमें जो सामान था या बर्तन थे, कुछ भी था, उसे निर्यात आयात करने के लिए यहाँ इसमें नाव की सहायता से ऐसे करके यहाँ जो है जाते थे और अपना निर्यात आयात करते थे और बेचते थे। यहाँ तक इन्होंने काम किया। अब हम बात करेंगे इसमें अपने उसकी बात करेंगे पहले। अब बात करें हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा कहाँ पर है, ये देखते हैं। हड़प्पा पड़ता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कैसे, इसमें हमने पहले बताया था, ये जो टीला था वहाँ, टीला को देखा सबसे पहले किसने था, जॉन मार्शल थे, सॉरी चार्ल्स मैसन थे। 1826 में देखे थे। फिर इसके बाद आते हैं कनिंघम वहाँ टीला, जो वहाँ टीला था हड़प्पा में, सिंधु घाटी सभ्यता, वो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता पूरे में आ गई हड़प्पा में टीला था। उसकी खुदाई करने के लिए विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन जो है वहाँ काम किए। तो वहाँ जब काम किए तो वहाँ ईंटें मिली। इस प्रकार से यहाँ धीरे धीरे करके इनकी खुदाई हुई और यहाँ ये सब जानकारी होने लगी कैसी कैसी यहाँ सभ्यता थी। फिर इसके बाद जॉन मार्शल आते हैं। कौन आते हैं, जॉन मार्शल। उनकी अध्यक्षता में आने के बाद उन्होंने भी, जॉन मार्शल नहीं आते, कनिंघम आते हैं 1861 में। 1861 में कनिंघम को पुरातात्विक जनक का निर्देशन दिया जाता। उन्हें कहते एक जनक कहा जाता, पितामह कहा जाता। यहाँ की बात कर रहे हैं हड़प्पा में वो आते हैं 1878 ईस्वी में। और यहाँ पर इन्होंने यहाँ बात करते हैं कि
यहाँ जो खुदाई है की जा, फिर भी कुछ दिनों बाद बीतता गए, कुछ दिन ऐसे बीतते गए, कई वर्ष बीत जाने के बाद फिर आते हैं कौन, जॉन मार्शल आते हैं और वहाँ पर 1921 ईस्वी में वहाँ कार्य चालू कर देते हैं। ठीक है, जब जारी कर देते हैं वहाँ काम, तो हड़प्पा की जो खुदाई होगी तब वहाँ काम करने के लिए किसी को बुलाना ही पड़ेगा। जब बुलाएंगे तो हड़प्पा में जाते हैं, किनको बुलाते हैं, किन किन निर्देशन में होता है, निर्देशन किन किन निर्देशन में होता है, जॉन मार्शल के निर्देशन में जो है एक कार्य जारी होता है। कहाँ जारी होता है, टीले में। जब टीले में जारी होगा तब ये बुलाएंगे, किनको बुलाएंगे, हड़प्पा में जाएंगे, कनिंघम कहना सॉरी, जॉन मार्शल बुलाते हैं, किनको बुलाते हैं, दयाराम साहनी को। किनको बुलाएंगे, हड़प्पा कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। ये हम टिक लगा दें, पाकिस्तान से बुलाते हैं कि जाइए, पाकिस्तान में जिला है कौन सा, माटगोमरी जिला। माटगोमरी जिला है। ठीक है, माटगोमरी जिला में जाते हैं, जाइए आप वहाँ दयाराम साहनी हैं, उनको बुलाइए, दयाराम साहनी आते हैं और यहाँ पर काम अपना जारी कर देते हैं। कब बुलाए गए थे इनको, जो है 1921 ईस्वी में इनको बुलाया गया। ये किस नदी किनारे है, ये जो पाकिस्तान हड़प्पा स्थल है, स्थल की बात कर रहे हैं हम, कहानी के माध्यम चल रहे हैं। स्थल, ये स्थल सन 1921 ईस्वी में बुलाए थे। किस नदी किनारे है, नदी कौन सी, सिंधु नदी, सॉरी रावी नदी। तो इस प्रकार जो है इनको बुलाते हैं और अपना काम जारी करवा देते हैं। यहाँ कौन आ, पहले एक बार फिर बात सुन लीजिए। हड़प्पा कहाँ पड़ता है, हड़प्पा में जब कार्य होता है तब किनको बुलाते हैं काम करने के लिए, जॉन मार्शल बुलाते हैं, किनको, दयाराम साहनी को, इनको काम देते हैं। दयाराम साहनी कहाँ के थे, माटगोमरी जिला है वहाँ के थे। माटगोमरी जिला कहाँ पड़ता है, किस प्रदेश में, ये पाकिस्तान प्रदेश में, पाकिस्तान देश में। वहीं जाते हैं और बुलाते हैं, फिर बुलाने के बाद ये काम अपना जारी कर देते। किस नदी किनारे है, रावी नदी किनारे है। तो इस प्रकार से जो काम जारी कर देते हैं। फिर इसके बाद किसको बुलाते हैं, अब हम आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, इसके आगे देखते हैं। हमने भी हड़प्पा का बताया कैसे किया है। मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के कौन सा जिला है, लड़काना जिला से बुलाते हैं, किनको बुलाते हैं। अब वहाँ जब और एक टीला मिला, टीला तो 2 थे, वहाँ धीरे धीरे करके और टीला मिले। अब वहाँ टीला के लिए खुदाई करने के लिए तो अब कोई था नहीं, क्योंकि इनको एक काम दे ही दिया गया था हड़प्पा में, किनको, दयाराम साहनी को। अब वहाँ काम करने के लिए किनको बुलाएंगे, कहाँ, मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो में जो काम करने के लिए, मोहनजोदड़ो में काम करने के लिए किनको बुलाएंगे, ये यही है, किनको बुलाएंगे, जिला का लड़काना, किनको बुलाएंगे, राखाल दास बनर्जी को।
राखलदास बनर्जी को बुलाएंगे। अब राखलदास जब बनर्जी आते हैं, ये किस नदी किनारे हैं? नदी कौन सी है? नदी ये है सिंधु नदी। ठीक है, ये सिंधु नदी से इनको, सिंधु नदी है वहां पर, बुलाते हैं और ये जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई करने लगते हैं। फिर वहाँ जो साक्ष्य मिलते हैं, कैसे कैसे वहाँ बर्तन मिलते हैं, किस आकार के थे, वो इसकी क्लास अलग से लेंगे, क्योंकि ये बड़े बड़े उसमें दिखाया गया है, क्योंकि जो साक्ष्य हैं बहुत हैं, उसमें कैसे कैसे हैं अलग क्लास लेंगे। हड़प्पा की है उसमें अलग क्लास लेंगे। बस हम अभी ये दिखाएंगे कि जो स्थल हैं कहाँ पर हैं, किस देश में हैं, किस राज्य में है, ये दिखाएंगे अभी। ठीक है, बताएंगे। तो यहाँ राखलदास बनर्जी आते हैं और यहाँ मोहनजोदड़ो में जो है काम जारी कर देते हैं। जब जारी कर देते हैं तो दोनों काम जो जारी हो जाते हैं। फिर इसके बाद कौन सा स्थल हम बताए हैं? अब आते हैं दूसरे स्थल में। स्थल है, अगला स्थल है लोथल। लोथल में जो है कैसे हुआ? लोथल कहाँ पड़ता है? लोथल पड़ता है यहाँ हरियाणा में। अरे सॉरी यार, दिमाग लोथल पड़ता गुजरात में। ठीक है, यहाँ पंजाब भी है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, इन सब आसपास जो है ये राज्य हैं भारत में। यहाँ पर है गुजरात है। ठीक है, ये जो हिस्सा है, ये जो गुजरात का हिस्सा, ये जो पूरा किनारा है यहाँ से है। ठीक है, और यहाँ जो राजस्थान है, तो यहाँ ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो हम गुजरात, लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। क्योंकि हमने ये बताया कि जो सभ्यता त्रिभुजाकार थी, तो इसमें ये भी था। तो ये लोथल जो है कहाँ पर है? ये गुजरात में है। अब गुजरात में जो है वहाँ भी ये साक्ष्य मिले, तो वहाँ की भी खुदाई की गई थी, जिससे कि ये साक्ष्य मिले हैं। वहाँ भी देखेंगे कैसे कैसे वहाँ इसमें साक्ष्य मिले हैं। पहले ये देखते हैं। हाँ, हमने उसका नहीं बताया था ना, मोहनजोदड़ो की खोज। मोहनजोदड़ो की खोज इसकी खोज 1922 में हुई थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो की। ठीक है, अब आते हैं हम लोथल में। लोथल कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। ये हम टिक लगा दिए, गुजरात राज्य में, ये नहीं है। ठीक है, गुजरात राज्य में लोथल है, वहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, जिससे कि वहाँ भी खुदाई हुई थी। कैसे कैसे वहाँ साक्ष्य मिले हैं, कौन कौन से क्या हैं, वो इस प्रकार से, इसलिए वहाँ भी खुदाई हुई थी। टीला वहाँ भी था, क्योंकि बहुत पुरानी सभ्यता थी। ये 2500 ईसा पूर्व की सभ्यता है, जिससे कि बहुत पुरानी सभ्यता में वहाँ नीचे जमीन के नीचे धंस गई थी। और ये जो सभ्यता है ये 7 बार नष्ट हुई थी। कहने का अर्थ कि मान लीजिए ये मकान है, सभ्यता नष्ट या कहीं खराब हुई थी। काहे कारण? बाढ़ के कारण। अब मान लीजिए ये खेत है। ठीक है, खेत है, हमने यहाँ घर बनवा दिया, बन गया। एक और घर बना दिया, इधर ही बन गया। ठीक है, अब क्या हुआ था? बारिश हुई, यहाँ बादल हो गए, बारिश हुई जमीन में। जब बारिश होगी तो बाढ़ आ जाएगी। जब बाढ़ आ गई तो ये जो घर दब जाएंगे।
जब तब जाएंगे। जो हड़प्पावासी थे तो कहते थे जब बारिश होती तो कुछ कुछ बचाने के लिए रास्ता निकल ही आ जाता है। तो वो हड़प्पावासी जो थे वो बच गए थे और ये जो घर जो है डूब गए थे। फिर आते हैं वही हड़प्पावासी, तो इसको जो फिर से मकान बनाते हैं, फिर वो डूब जाती है। फिर इसके बाद फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर बनाते हैं। तो ऐसे करते करते जो 7 बार हो गए। तो इसलिए कहते हैं सिंधुगढ़ जो सभ्यता है उसमें 7 बार जो बाढ़ आई थी और 7 बार जो उसको बनाया गया था। 7 बार बिगाड़ा, 7 बार बनी, ऐसे मतलब कह सकते हैं। तो वहाँ जो 7 बार सब नदी 7 बार जो वहाँ बाढ़ आई थी और इस प्रकार से जो सभ्यता जो पतन हो गया था और नीचे जो जमीन के नीचे धंस गई थी। और वहाँ जो जनता थी वहाँ की उस समय की जो है तो बाढ़ के कारण जो है वहाँ पानी से डूब गई थी, इससे कि उसका पतन हो गया था। तो वहीं के जो साक्ष्य हैं उस समय के जो लोग कर रहे थे, जो वहाँ रहते थे, क्या क्या मिले हैं उसमें यही मिल रहा है कि जो साक्ष्यों के आधार पर ही पता चला रहा है कि जो C14 कार्बन डेटिंग 14 के आधार पर ही देख पा रहे हैं कि वहाँ कैसे कैसे कितने पुराने क्या साक्ष्य हैं, इसी से ये पता लगाया जा रहा है। तो चलिए हम अपनी क्लास में चलते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं हाँ तो लोथल। लोथल कहाँ पर है? ये गुजरात में है। गुजरात में है, गुजरात राज्य में है। किस नदी के किनारे है? किस नदी? नदी कौन सी है? नदी देख लेते हैं। नदी भोगवा नदी। भोगवा नदी है। और ये इनकी खोज किसने की थी? रंगनाथ राव। रंगनाथ राव ने जो है यहाँ आए थे और इस सभ्यता को खोजे थे। ठीक है, आए हैं। किस सन में आए थे? किस समय की बात कर रहे हैं? सन 1954 की बात। किसी किसी में 53 भी बताता है, ये ध्यान रखना। 53 भी लिख लो, यहाँ 53 कर दो। चलो तो ठीक है, हमने यहाँ क्या समझा? लोथल कहाँ पर है? गुजरात राज्य में, भारत के राज्य में है, गुजरात में है। किस नदी किनारे यहाँ नदी है? भोगवा नदी बहती है। किसने खोज की थी यहाँ? रंगनाथ ने जो है, रंगनाथ राव ने खोज की थी। किस सन में खोज की थी? तो 1953 में, 54 में ऐसे खोज की थी। ठीक है, तो हमने ऐसे देखा इसमें। अब हम आगे देखते हैं। इसमें कालीबंगा, कालीबंगा के बगल में ही राजस्थान है। सॉरी, गुजरात के बगल में ही राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। ठीक है, यहाँ हमने तीर लगा दिया। गुजरात के ही बगल में राजस्थान। राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा। जैसे कि यहाँ राजस्थान है, वहाँ खोज किसने की थी? राजस्थान राज्य। ये किस नदी के किनारे है? राजस्थान। राजस्थान में कौन सी सभ्यता है? लोथल सभ्यता देख लेते हैं। सभ्यता स्थल कहते हैं, स्थल। कालीबंगा, क्या है? कालीबंगा है। ठीक है, कालीबंगा है। ये किस नदी किनारे? घंघर नदी। घग्घर नदी किनारे है। ठीक है, और ये जो सभ्यता है
क्या है, सप्ता। इसकी खोज किसने की थी? ये जो स्थल है इनकी खोज सन 1957 में। खोज सन 1957 में बीबी लाल बी के था, क्या है, इनकी खोज 3 लोग की हैं। बी के थापर है, ठीक है, का जिसको थापर, ये यहाँ एक घोष, ठीक है। अब यहाँ समझ लीजिए एक बार और, किस राज्य में है ये? क्या राजस्थान राज्य है। कौन सा स्थल है कालीबंगा, ठीक है। और किस नदी किनारे है? घग्गर नदी किनारे। किसने खोज की थी? किसने खोज की थी, किस सन में? 1957 में। और कब किसने की थी? तो बीबी लाल ने, बी के थापर ने, एक घोष ने। इन 3 लोगों ने जो है एक ही सन में, एक ही समय जो इन्होंने खोज की थी, उसी साल। इस प्रकार से जो है। अब हम आगे देखते हैं इसमें, एक मिनट, माफी चाहूंगा। हाँ, तो हम यहाँ स्थल के बारे में बात करते थे। राजस्थान में जो कालीबंगा है, राजस्थान में कालीबंगा पड़ता है। और ये नदी कौन सी? घग्गर नदी है। किसने खोज की थी? तो किस सन में? तो 1957 में बीबी लाल, बी के थापर और एक घोष ने। इन लोगों ने जो है एक ही समय जो खोज की थी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। चनहुद्रो, चनहुद्रो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान प्रांत, ठीक है। पाकिस्तान किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। खोज किसने की थी? यमजी मजूमदार ने। किस सन में? हाँ, क्या बता रहे हैं? हाँ, किस सन में? 1935 में, ठीक है। फिर सुन लीजिए, चनहुद्रो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान प्रांत में। किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे है। खोज किसने की थी? यमजी मजूमदार ने खोज की थी। किस सन में? 1935 में। इस प्रकार से ये खोज हुई थी, इसकी, चनहुद्रो की। हमने इसमें 3 इसमें है, एक लोथल है, लोथल कह रहा, चनहुद्रो हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया और हड़प्पा, ये पाकिस्तान में ही है, ठीक है। इस प्रकार। और हम आगे ये देखते हैं।
ये लो बनावली, क्या है बनावली, बनवाली। बनावली जो है कहाँ है, हरियाणा राज्य। बनावली कहाँ है, हरियाणा। हरियाणा कहाँ है, भारत में पड़ता है, ठीक है। यहाँ है पंजाब के बगल में हरियाणा। हाँ, हरियाणा राज्य, चंडीगढ़ के बगल में, उत्तराखंड के बगल में, ऐसे याद करो। हरियाणा कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड के बगल में, नीचे ये ऊपर पड़ जाता है। जम्मू कश्मीर के बगल में ये है, और चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, इस प्रकार ये सब पास पास जो है ये राज्य हैं। बनावली किस राज्य में है, हरियाणा में है। इनकी खोज किसने की थी, खोज करता है, खोज किस सन में हुई थी, 1973 में, ठीक है। 1973 में आर.एस. बिष्ट ने की थी, आर.एस. बिष्ट ने की थी। किस नदी के किनारे है, रंगई नदी, रंगई नदी, और साथ में सरस्वती कह सकते हैं, ठीक है। ये भी खोज हो गई, हमने सरल सरल से सरल बता दी। देखिए फिर सुन लीजिए, ये हरियाणा में बनावली, हरियाणा राज्य में है, ठीक है। खोज किसने की थी, तो आर.एस. बिष्ट थे। 1973 में जो खोज की थी, किस नदी किनारे है, रंगई नदी किनारे है, सरस्वती, ये दोनों एक ही हैं, जो नाम दे दिया जाता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में आ जाए रंगई नदी, आ जाए क्वेश्चन कि बनावली की खोज किस सन में हुई थी, किस नदी किनारे हुई थी, तो नदी पूछेगा तो ये लगा देना, इसमें दो में से एक आएगी, ये लगा देना, या फिर दोनों ही एक साथ दे देगा, ठीक है। और हम आगे चल देखते हैं। धौलावीरा को देखते हैं। देखो आ गया ना फिर इसमें, गुजरात भी लोथल में है। गुजरात कहाँ पर है, गुजरात भारत में है, ठीक है। गुजरात में लोथल है, तो ये भी धौलावीरा भी लोथल है। धौलावीरा, धौलावीरा किस राज्य में है, गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य, ठीक है। ये किस नदी किनारे है, इसमें नदियां कई हैं, मनसर है, मनहर है, लूनी नदी है, इसमें इतनी नदियां हैं। और इसकी खोज किसने की थी, खोज का श्रेय किनको जाता है, इनकी खोज हुई थी 1969 में, ठीक है। 1969 में जो है खोज की थी, किसने की थी, आर.एस. बिष्ट ने, ठीक है। अभी हमने किसका बताया था, अभी बनावली और धौलावीरा, इनके जो खोजकर्ता हैं एक ही थे, बिष्ट, आर.एस. बिष्ट थे, जो थे खोज किए थे। और ये बनावली की खोज 1973 में किए थे, पहले इसकी खोज किए थे, ठीक है। 1969 में, 1973 में
उसकी खोज ये बनाने की, और धौलावीरा की जो खोज की थी 1969 में। किस नदी किनारे है? नदी है मनसर, मनहर, लूनी नदी। ठीक है, तो ये भी खोज हुई गई। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। खोज किसने की थी? आर.एस. बिष्ट ने जो है 1969 में खोज की थी। किस नदी किनारे है? मनसर, मनहर, लूनी नदी किनारे है। ये तीनों नदियां हैं जो अभी मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो नदियां, सहायक नदियां, वो कैसे हैं, तो उसमें यही है। तो इसमें इस प्रकार जो है दिखाया गया है। ठीक है, जैसे भी मैंने बताया था, ये मान लीजिए सिंधु घाटी, सिंधु नदियां हैं कि सहायक नदी थी 4। ठीक है, सिंधु नदी की कौन सी? सतलज, चेनाब, ब्यास और रावी नदी, सिंधु घाटी सभ्यता की सहायक नदियाँ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसमें ये देखते हैं धौलावीरा हो गया। अब क्या रहेगा? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी देखते हैं, रोपड़ देखते हैं। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी किस राज्य में है? ये भी हरियाणा में, हरियाणा राज्य। ठीक है, ये भी राखी गढ़ी हरियाणा राज्य में। किस नदी किनारे है? सरस्वती नदी। खोज करता है मजूमदार, सॉरी सूरजभान। ऐसा ना है, ध्यान रखना। हरियाणा हो गया। हाँ, अब देख लीजिए, राखी गढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा राज्य है, वहाँ पर है। किस नदी किनारे? सरस्वती नदी है। खोज कब की गई थी? तो 1960 में जो खोज की गई थी। किसने की थी? तो सूरजभान ने जो खोज की थी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें है। और उसमें देखते हैं पंजाब, रोपड़। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब, पंजाब राज्य। ठीक है, किस नदी किनारे है? नदी सतलज नदी। इसमें उत्खनन करता है जगदत्त शर्मा। उत्खनन करता है जगदत्त शर्मा हो गए। और इसमें पूछे कि
हाँ इसमें सन रह गया। सन किस सन में? ये भी 1953 में। ये 1953, क्योंकि 1953 और किस में भी है, मलोथल में। 1953-54 उसी समय दोनों इसमें खोज की गई थी। ठीक है, क्योंकि लोथल कहाँ पर है? वो गुजरात में है। गुजरात यहाँ पर पड़ता है, पंजाब यहाँ पर है, तो उसी समय ये भी खोज की गई थी, सतलज नदी किनारे। ठीक है, इसको जो है बीबी लाल ने खोज की थी, ध्यान रखना। बीबी लाल ने खोज की थी किस सन में? 1953 में। किसके उत्खननकर्ता में, कहने का अर्थ किसके निर्देशन में? किसके निर्देशन? किसके निर्देशन में? तो यज्ञदत्त शर्मा के निर्देशन में, कहने पर उन्होंने जो है ये खोज की थी। यज्ञ वहाँ पर काम जारी हो जाता है, तो वहाँ क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, उन साक्ष्यों को जो है इन्होंने देखा, और वहाँ अपने निर्देशन जो वहाँ उन निर्देशन थे, उत्खनन करता थे यज्ञदत्त शर्मा, उनको यह बात बताते हैं कि वहाँ पर ये साक्ष्य मिला है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। रंगनाथ। रंगपुर, रंगपुर किस राज्य में है? हरियाणा। रंगपुर, बेलो, कितनी अच्छी बात। गुजरात, गुजरात राज्य में। ये भी कब खोज की गई थी? 1957 में। 1957 में। और किसकी खोज की गई थी? कालीबंगा की। कालीबंगा राजस्थान में है, वहीं बगल में ही। ठीक है, रंगनाथ राव ने की थी। रंगनाथ माधव। रंगनाथ राव की अच्छे रहेगा, माधव ने जोड़े। माधव नाथ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है। किस नदी किनारे? भादर नदी। भादर नदी, यहाँ से धान की भूसी मिली है, जो धान वहाँ कैसे कैसे वहाँ किए जाते, धान की भूसियाँ मिली हैं। ठीक है, इस प्रकार यहाँ दिखाया गया। और क्या रह जाता है इसमें? यहाँ पर उत्तर प्रदेश पड़ता है। आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। (1959) में खोज हुई थी। ठीक है, खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने।
किस नदी किनारे? हिंडन नदी। हिंडन नदी। तो ये जो हमारे स्थल हैं, हम यहाँ तक जानकारी दी है। अब हम इन स्थलों में जो क्या क्या इसमें साक्ष्य मिले हैं, कैसे कैसे यहाँ मूर्तें मिली हैं, उनके बारे में अगली क्लास पढ़ेंगे और अलग अलग जो है चित्रों के माध्यम से बताएंगे। हमने यहाँ खोजकर्ता कहाँ पर है, किस राज्य में है, किस सन में खोज की गई थी, ऐसी जानकारी दी है। तो हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे और उसको देखेंगे। तो इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो को देखें और हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। और इस वीडियो को जहाँ भी कुछ आपको डाउट लगे, गलत लगे, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करें और हम उस कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे, देखेंगे। तब तक के लिए आज बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।